नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा बेटा। अब तुम्हें असली रूप दिखाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें अपने राजगद्दी खुद छीना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राजगद्दी सजकर तैयार है। राजा तुम ही बनोगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि साल 2026 आपकी साधारण जिंदगी को एक राजसी ठाट बाट में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, खड़ा है। तुला राशि के जातकों, आपके संघर्षों की ढलती शाम अब विदा हो चुकी है और एक ऐसी सुनहरी सुबह का आगाज होने वाला है जहां राजगद्दी खुद आपका इंतजार कर रही है। यह महज कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ग्रहों का वो दुर्लभ महासंयोग है जो सदियों में कभी कभार ही बनता है और किसी राशि के लिए इस कदर मेहरबान होता है जैसे आपके लिए हुआ है। अगर आप अब तक असफलता, कर्ज और मानसिक तनाव के बोझ तले दबे थे, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड ने आपके लिए विजय पताका फहराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस साल आप न केवल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बल्कि अचानक मिलने वाला अपार धन आपको माला माल बना देगा। नमस्ते दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि यह ज्योतिषीय विश्लेषण पूरे हृदय से मैं आपको बता रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं तराजू के चिन्ह वाली उस तुला राशि की जिसका स्वामी शुक्र है। 7/2025 अब अंतिम विदाई ले रहा है और 2026 का आगमन आपके जीवन में एक यादगार अध्याय लिखने जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय में जो खोया है, यह साल वह सब कुछ ब्याज समेत वापस लौटाने का वादा करता है। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष इतनी शक्तिशाली और आपके पक्ष में है कि आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह कैरियर हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो या प्रेम संबंध हो, सब कुछ एक नई ऊंचाई को छुएगा। इस विशेष चर्चा में हम ना केवल बड़े ग्रहों को समझेंगे, बल्कि महीने दर महीने होने वाले उन सूक्ष्म परिवर्तनों पर भी गौर करेंगे जो आपकी तकदीर 2026 में बदलने की ताकत रखते हैं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसीलिए इसे अपनी जन्म कुंडली की चंद्र राशि के अनुसार देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उन दिग्गजों की जो पूरे साल आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, इस पूरे वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि के छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव का शनि किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह वो स्थान है जहां शनिदेव आपके बड़े से बड़े दुख का अंत कर देते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, और जब शनि यहां बैठते हैं तो वह इन तीनों का समूल नाश कर देते हैं। यानी कि अब ये चीजें आपके जीवन से विदा लेंगी। कौन कौन सी चीजें? आपके शत्रु, आपका जो ऋण है, मतलब जो कर्ज वगैरह है, और जो शरीर में या आपके परिवार में रोग हैं, ये सब आपके जीवन से चले जाएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो इस साल आपको उससे मुक्ति मिलेगी। यदि कर्ज के मकड़ जाल में आप फंसे थे तो धन के ऐसे मार्ग खुलेंगे कि आप अपना सारा ऋण चुकाने में सक्षम होंगे। यहां तक कि आपके गुप्त शत्रु जो आपकी पीठ पीछे साजिशें रचते थे, वह अब आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वह आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में उनकी उपस्थिति आपको नौकरी में बड़ी सफलता दिलवाएगी। आपकी सैलरी में जबरदस्त मुनाफा होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी, और पदोन्नति के काफी योग हैं। अगर आप नया घर या संपत्ति खरीदने का सपना देख रहे थे तो शनिदेव इस साल उस सपने को हकीकत में बदल देंगे। शनि की शुभता को यह और अधिक बढ़ाने के लिए आपको नीलम रत्न धारण करने की हम सलाह देते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पुरुष इसे दाएं हाथ की और महिलाएं इसको बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में 6.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। यह मैं उसकी मात्रा बता रहा हूं। यह रत्न आपकी प्रगति की गति को चौगुना कर देता है, तो यह आप अवश्य धारण करें। आपकी राशि के लिए पूरी तरह से 2026 में यह जीवन परिवर्तनकारी साबित होगा। अब बात करते हैं छाया ग्रहों की, राहु और केतु की। राहु देव साल के शुरुआती 11 महीनों तक आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। राहु के बारे में कहा जाता है शनिव राहु, यानी कि राहु शनि की तरह ही फल देते हैं लगभग। चक्र शनि आपके लिए शुभ है, इसलिए राहु भी इस साल आपको चमत्कारी परिणाम देंगे, यानी कि सोने पे सुहागा। पंचम भाव का राहु व्यक्ति को अचानक धन लाभ कराता है,
ये वो समय है जब शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या किसी भी तरह के जो आपके नए नए काम हैं, जो आपके अलग से पैसे कमाने के कुछ काम आपने शुरू किए थे, उनसे बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनका राहु सक्रिय होते ही उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। 2026 में वह भाग्यशाली व्यक्ति आप होने जा रहे हैं जो तुला राशि के हैं। राहु की शक्ति को सकारात्मक दिशा देने के लिए गोमेद रत्न धारण करने की हम आपको सलाह देते हैं। यह राहु को और सक्रिय कर देगा और जो विपरीत प्रभाव है उनको नष्ट करके सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ा देगा, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर केतुदेव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 11वें भाव का केतु मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समाज में आपके रसूख को बढ़ा देता है। इस दौरान आपकी आय के स्रोत बहुत सरल हो जाएंगे। आपको इजी इनकम प्राप्त होगी, मतलब आसानी से पैसा आपके घर में आता रहेगा। कम मेहनत होगा और पैसा ज्यादा आएगा। ऐसा कुछ सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा। आपके मित्र, बड़े भाई बहन और रिश्तेदार आपकी हर संभव मदद करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने साथी का पूर्ण सहयोग और समर्पण मिलेगा और प्रेम खिल उठेगा। केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लहसुनिया रत्न, जिसको हम लोग कैट्स आई कहते हैं, अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली रहेगा। इस साल के असली गेम चेंजर हैं देवगुरु बृहस्पति। साल की शुरुआत में वह आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में स्थान रखेंगे। 11 मार्च को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे भाग्य का पहिया अचानक से तेज घूमने लगता है। आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होने लगेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन असली धमाका होगा 2 जून 2026 को। इस दिन गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और आपके दशम भाव में हंस नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और यह जो हंस नामक पंचमहापुरुष योग होता है, यह ज्योतिष में सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। यह पंचमहापुरुष योग इतना आसानी से नहीं बनता। यह आपके राशि में बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए 2026 कितना ज्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। दशम भाव में उच्च के गुरु का मतलब है आपकी विजय का डंका चारों दिशाओं में बजेगा। इसीलिए हमने कहा कि राजगद्दी आपके लिए तैयार है, मुकुट आपके लिए तैयार है। आपके मस्तक पर अब राज तिलक सजने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च पद की प्राप्ति होगी। आप समाज में एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि लोग आपके और आपके परिवार के नाम की कस्में खाया करेंगे। आप अपने पूर्वजों के नाम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके धन भाव, सुख भाव और छठे भाव पर रहेगी। इसका सीधा मतलब है अपार धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति, शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण, शत्रुओं का पूर्ण सफाया। गुरु की इस शुभता को चरम पर ले जाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप इसको गले में पहन सकते हैं, आप इसको बाह में बांध सकते हैं। आइए अब साल 2026 के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। महीने दर महीने क्या क्या खास होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी के महीनों की। जनवरी का महीना ग्रहों की हलचल से भरा रहेगा। 13 से 17 जनवरी के बीच शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध एक एक करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल यहां उच्च के हो जाएंगे, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ग्रहों की इस भीड़ से कुछ पारिवारिक उलझनें हो सकती हैं, लेकिन अंततः लाभ आपका ही होगा। फरवरी के महीने में यह सभी ग्रह आपके पंचम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। 3 फरवरी को बुध, 5 को शुक्र, 13 को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे। यह समय छात्रों के लिए बेहतरीन साबित होगा। उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और वह परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह महीना किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। पेट से संबंधित कुछ छोटी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसीलिए खान पान पर नियंत्रण रखें। मार्च के महीने में 1 मार्च को शुक्र छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। यह समय आपके विरोधियों के लिए काल बनकर आएगा। शुक्र आपको विलासिता और सुख सुविधाओं पर खर्च करने के अवसर देंगे।
15 मार्च को सूर्य के मीन राशि में आने से शनि सूर्य का मेल होगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपको अपनी आंखों और हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। अप्रैल 2026 में बड़े बदलावों की बयार चलेगी। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में जाएंगे, जो आपको ऊर्जा से भर देंगे, लेकिन चोट चपेट से बचने की जरूरत रहेगी। 10 अप्रैल को बुध मीन राशि में नीच के होंगे, जिससे व्यापारिक निर्णयों में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। लेकिन 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, तो सरकारी टेंडर या बड़े अनुबंध आपके नाम हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सूर्य का प्रभाव कुछ तल्खी ला सकता है, इसीलिए पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में जाना आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। मई और जून के महीने आपके करियर के लिए स्वर्ण। 11 मई को मंगल अपनी मेष राशि में आकर आपको भूमि से लाभ दिलाएंगे। 29 मई को बुध का मिथुन राशि में जाना आपके भाग्य को बहुत बल दे देगा। जून में उच्च के गुरु और फिर 15 जून को भाग्य भाव में सूर्य का आगमन आपके जीवन में खुशियों की बौछार कर देगा। विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपको मनचाहा मुनाफा मिलेगा। जुलाई के महीने में 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में जाना आय के नए द्वार खोल देगा। आपकी पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस आपको मिल जाएगी। 16 जुलाई को सूर्य का दशम भाव में प्रवेश सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरी खबर ला सकता है। अगस्त में शुक्र के कन्या राशि में नीच के होने से खर्चों पर लगाम लगाना मुश्किल होगा, मतलब खर्चे ज्यादा होंगे। इसीलिए आपको अपने बजट को बहुत ही मैनेज करके संभाल के चलना शुभ रहेगा। लेकिन जो 17 अगस्त है, उसके बाद सूर्य का स्वराश में सिंह में आना आपकी आमदनी को फिर से स्थिर कर देगा और बढ़ा देगा। सितंबर का महीना आत्म सुधार और विदेशी संपर्कों के लिए अद्भुत है। 2 सितंबर को शुक्र आपकी अपनी राशि तुला में आएंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बनेगा। 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में उच्च का होना आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाएगा। 18 सितंबर को मंगल का कर्क राशि में नीच होना गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बनाएगा, जो आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या सम्मान दिला सकता है। अक्टूबर का महीना थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा। शुक्र, सूर्य और बुध ये तीनों आपकी राशि में वक्री या नीच की स्थिति में चले जाएंगे। इस दौरान सेहत का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा और मान सम्मान के प्रति आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन महीने के अंत में यानी कि 31 अक्टूबर को जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे, तो वह आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को धो डालेंगे। यह समय संतान प्राप्ति और विवाह के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने साल का शानदार अंत करेंगे। 12 नवंबर को मंगल का सिंह राशि में आना आपके साहस को बढ़ाएगा। दिसंबर में बुध और सूर्य की स्थिति आपके पराक्रम में काफी वृद्धि कर देगी। और 13 दिसंबर को जब गुरु 11वें भाव में वक्री हो जाएंगे, तो वह आपके धन लाभ की गति को 2 गुना कर देंगे। कुल मिलाकर के साल 2026 तुला राशि के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अद्भुत साल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप ज्योतिषीय उपायों का सहारा ले सकते हैं। और यह ज्योतिषीय उपाय अगर आपने पूरे मन से, श्रद्धा से और विधि विधान से पूरे कर लिए, तो यह साल ऐसा होगा कि आप भी इसको याद रखेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि इस दिन, इस साल हमारे जीवन में, हमारे पूरी पीढ़ी में ऐसा परिवर्तन आया था जिसका लाभ हम लोग अभी तक ले रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए उपल और बुद्धि व्यापार के लिए पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। साथ ही प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा विशेष रत्न आपके लिए सबसे अधिक फलदायी होगा, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। तो आप अपने अनुसार आपके लिए विशेष करके व्यक्तिगत रूप से कौन सा रत्न अच्छा रहेगा, अगर वह जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको पूरे साल हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा।
हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन से कष्टों को, बाधाओं को, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको, जो रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, जो स्वास्थ्य खराब रहता है, इन सब समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो जो ग्रहों के बाधाओं की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं वह काफी कम हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद हनुमान जी को आपको पीला सिंदूर और चमेली का तेल का लेप बना करके हनुमान जी को चढ़ाना है। चढ़ाना मतलब उनको लगाना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर पहले से लगा हुआ होता है वह लेना है, अपने मस्तक पर लगाना है, अपने घर वालों के मस्तक पर टीका लगाना है, आपकी जो तिजोरी होती है, आपके जो पैसे रखने की जगह होती हैं उन पे भी लगाना है उसको। और उसके साथ साथ आपको उसी हनुमान जी के पैरों के सिंदूर से जो आपका मेन घर होता है, घर का जो मेन गेट होता है, उस पर चारों तरफ ऐसे लाइन बना देनी है, रेखा। तो इससे क्या होता है कि बाधाएं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो किसी का किया कराया होता है, जो किसी के तंत्र मंत्र टोने टोटके से नकारात्मकता आनी होती है, ये सब नहीं आ पाती है। लेकिन इसको करने से पहले आप अपने घर को अंदर से आंतरिक रूप से शुद्ध कर लीजिएगा। शुद्ध करने के लिए बस 2 काम करने हैं छोटे छोटे। एक तो गंगा जल, जो शुद्ध गंगा जल हो, गंगा जल को अपने घर में आप झाड़ू पोछा लगा के फिर छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप कपूर लीजिए, लौंग लीजिए और हरी इलायची लीजिए। इनको जला करके जो इससे धुआं निकलता है, इस धुएं को घर के कोने कोने में फैला दीजिएगा। धुएं कोने कोने में फैला दीजिए। गंगा जल आपने छिड़क दिया था तो अंदर जो नकारात्मकता होती है, जो वातावरण में नकारात्मकता व्याप्त होती है, आपके घर के हवा में, जो आपके घर के कोनों कोनों में छिपी होती है, गंदी चीजों के बीच में, वो सब बाहर निकल जाती है। और फिर उसके बाद जो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर था वो आप गेट पर लगा देंगे तो वहां से सुरक्षा घेरा बन जाएगा। तो बाद में ये नकारात्मकता आ नहीं पाएगी। और आएगा कौन? आपके घर में आएगी शुभता, आपके घर में आएंगी लक्ष्मी माता, आपके घर में आएगा धन दौलत, आपके घर में आएगी शांति, आपके घर में आएगा सुख। और इन सब का वास आपके घर में हो जाएगा। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके घर से जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो एक दूसरे पे क्रोध आता है वह खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। आप जिस काम में असफल हो रहे थे वह काम सफल होने लगेंगे। आप जो काम सोच के डर जाते थे कि आपके बस की बात नहीं है, वह काम आप हंसी खुशी शुरू करेंगे और उसको पूरा करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये सारे काम आप देखते देखते चुटकियों में करने लगेंगे। जो आप सोचते थे कि हमारे पहुंच के बाहर हैं, उन कामों को भी आप आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे। तो भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।